तक आपने सुना कि कैसे महाभारत के 18 दिनों का युद्ध हुआ। अब आगे सुनिए महाभारत के उन वीरों की महान गाथा जिन्होंने ये युद्ध किया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर प्रांगण की चहल पहल और साज सज्जा हर दिन को बेहद खास बना देती है। सुबह 5 बजे की आरती के बाद भक्तों के राधे राधे के साथ यहाँ दिन की शुरुआत होती है। दोपहर के वक्त जारी रहता है धर्म और अधर्म का गीत ज्ञान, जिसकी गूंज आसपास फैली रहती है। राधे राधे, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण हमेशा पांडवों के पक्ष में रहे, क्योंकि पांडवों ने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर से बड़ा धर्मराज तो कोई हो ही नहीं सकता। धर्मराज? कैसा धर्मराज? जुए की लत लग चुके जुआरी को आप धर्मराज कहते हैं? ए बच्चे, शांत हो जाओ। क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं। अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाकर द्रोणाचार्य को धोखा देने वाले, खुद को जुए में हारने के बाद भी अपनी पत्नी को किसी सामान की तरह दांव पर लगाने वाले युधिष्ठिर को आप धर्मराज कहते हैं। ठीक कहा तुमने वैभव। और आप भीष्म को महाज्ञानी कह रहे हैं? क्या फायदा ऐसे ज्ञान का जो हमेशा मौन रहे? परफेक्ट साक्षी। माफ करिए आचार्य, महाभारत के सारे पात्र बेकार हैं। वो सभी महान नहीं, बल्कि आप मूर्ख हैं। ये थे वैभव, निवान और साक्षी, डिजिटल युग के तीनों पक्के दोस्त, जिन्हें धर्म, रामायण और महाभारत जैसी गाथाओं पर भरोसा नहीं था, बल्कि वो तो ईश्वर की शक्ति को ही सिरे से नकारते थे। इन तीनों की बातें सुनकर कथावाचक नाराज हो गए। उन्होंने चीखते हुए तीनों को पंडाल से बाहर निकल जाने की धमकी दी। नाराज वैभव अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा। वाह, महाभारत से सीखो। किससे सीखें? सब कुछ जानते हुए भी आंखों में पट्टी बांध अधर्म का साथ देने वाली गांधारी से सीखें, या द्रौपदी के चीरहरण का प्रस्ताव रखने वाले उस महान कर्ण से कुछ सीखें, या फिर एक वचन के नाम पर तबाही मचाने वाले भीष्म से सीखें। कोई पूछो इन महाशय से कि आखिर महाभारत से हम क्या सीखें। सब झूठ है यार। महाभारत धर्म की गाथा नहीं, सिर्फ एक राइटर की बहुत बड़ी कहानी है। बिल्कुल सही। महाभारत के पात्रों से धर्म नहीं, बल्कि वेद व्यास से स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी चाहिए। उस प्रांगण के ठीक बाहर बैठा एक मस्त मौला सन्यासी तीनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जैसे ही वैभव के कदम बाहर निकले, उसने अपनी छड़ी से तीनों का रास्ता रोक दिया। वैभव कुछ पूछता, उससे पहले ही वो सन्यासी बोल पड़ा, महाभारत मजाक नहीं है बच्चे। 18 दिनों तक चलने वाली ये एक ऐसे धर्म युद्ध की गाथा है जो आज हर मन में चलती है। ए, कौन हो तुम? क्या तुम और क्या मैं बांसुरी वाले मोहन की नजर से देखे बिना महाभारत समझ नहीं आएगी। तुम्हारे वो कृष्ण, उनके बारे में भी मुझे खूब पता है। मुंह मत खुलवाओ मेरा। माया जाल दिख रहा है, माया जाल। कृष्ण को लेकर तर्क करना है, क्यों नहीं? करो, मजा आएगा। जरूर करेंगे। जो गलत है सो गलत, जो सही है सो सही। तुम्हारे वो मोहन ना एक डिप्लोमैट थे और कुछ नहीं। सही कहा। डिप्लोमेसी बड़े बड़े युद्ध टाल देती है। मेरे कृष्ण की डिप्लोमेसी को समझने की औकात तुम्हारी नहीं है। ए जोगी, बकवास नहीं। तुम भी धर्म का पाठ पढ़ाने आए हो क्या? धार्यति इति धर्मः, मतलब जो धारण करने योग्य वही धर्म है। हिम्मत है तो आज शाम ठीक 5 बजे यमुना किनारे बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना। देखे तुम क्या क्या दोष गिनवाते हो और मैं तुम्हें क्या क्या सिखाता हूं। इतना कहे वो सन्यासी पलटकर जाने लगा। उसके चेहरे में कुछ तो ऐसा था कि वैभव और उसके दोस्त उससे आगे बात करना चाहते थे। सुनो, अपना नाम तो बताते जाओ।
मेरा नाम गूंज, मोहन के बांसुरी की गूंज। नमस्कार। महाभारत के अनोखे पात्रों की रोमांचक दुनिया में हम आप सबका स्वागत करते हैं। क्या है महाभारत के पात्रों की अनोखी कहानी? क्या नवीन, साक्षी और वैभव धर्म और अधर्म की गाथा महाभारत गूंज के नजरिए से समझ पाएंगे? क्या तीनों धर्म पर भरोसा कर पाएंगे, या इस सफर का निकलेगा कोई और परिणाम? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास शो, क्योंकि ये महाभारत के पात्रों और महाभारत की कहानी को लेकर आपका नजरिया बदल देगा। तो चलिए और डूब जाइए महाभारत की अनोखी दुनिया में। वैभव, निवान और साक्षी हंसते मुस्कुराते मजाक करते आखिर जमुना किनारे उस बरगद के पेड़ तक पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा हाथ में छड़ी लिए गूंज आराम से बैठा हुआ था। यमुना नदी की बहती तेज धार, ठंडी हवा मौसम को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। धूप भी आज बहुत कम थी। वैभव, निवान और साक्षी गूंज के सामने आकर खड़े हो गए। आ गए तुम सब। जानता था गूंज की वाणी तुम्हें खींच लाएगी। हाँ, तुमने चैलेंज जो किया था। तो बोलो, पांचवें वेद की ज्ञान गंगा में डूबने को तैयार हो? पांचवा वेद? ये क्या होता है? महाभारत पंचमो वेद। महाभारत पांचवा वेद, यही ना? हाँ, कलयुग और द्वापर को जोड़ने वाली ये कथा धर्म, अधर्म और जीवन को लेकर तुम्हारी सोच बदल देगी। अरे यार, पकाओ मत, कुछ सुनाओ कि सुन के ना मजा आ जाए। हाँ गूंज, मुझे ना कर्ण के बारे में कुछ सुनना है। अच्छा, बेचारे का चोला ओढ़े ब्राह्मण बन धोखा देने वाले कर्ण के बारे में सुनना? ऐसा तो मत कहो, धोखा तो पूरी जिंदगी उसके साथ भी हुआ। धर्म कहे चालक से, तू क्या रौंदे मुए, एक दिन ऐसा आएगा बिभर बिभर तू रोए। मतलब? अपने मतलब के रास्ते चलते कर्ण बाबू ने सब बदलने की कोशिश की, पर जो रब रखा वही तो होता है। यार, तुम्हारी पहेलियां क्या हो तुम? जोगी, फकीर, सन्यासी, जो कह लो, मैं गूंज हूं। बांसुरी की धुन की तरह हवा से बातें करता हूं। अच्छा, जरा हमें भी सुनाओ वो बातें। सुबह तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। सुना तो दूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? अब शर्त कहाँ बीच में आ गई? ये तो गलत बात है। कोई गलत बात नहीं है, सुनो ध्यान से। पहले मैं तुम्हें महाभारत की अनोखी कहानी सुनाऊंगा। मैं चुटकी बजाऊंगा और जादू की तरह तुम महाभारत की उस पौराणिक कथा में खो जाओगे। लेकिन जब तक मैं कहानी सुनाऊंगा, तुम में से कोई भी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। जैसे ही कहानी का अंत होगा, मैं दूसरी चुटकी बजाऊंगा और फिर तुम मुझसे सवाल जवाब कर सकते हो। समझे? यहां हर एक पात्र की एक अलग कहानी होगी। बंदर समझा है क्या? और तुम मदारी हो, जो जैसे नचाओगे हम वैसे नाचेंगे। जो समझ लो। शर्त मंजूर है तो बोलो, वरना यहां से जाओ। गूंज की आवाज में कुछ तो था। गूंज का अंदाज ऐसा अनोखा था कि वैभव, निवान और साक्षी तीनों ने गूंज की बात मान ली। गूंज ने महाभारत की अनोखी दास्तां सुनाना शुरू की। तो सुनो, ये कहानी नहीं एक बड़े खूनी संहार की, ये कहानी नहीं सत्ता और परिवार की, ये कहानी है सपनों के बुनते माया जाल की। रणभूमि से निकले
ज्ञान और संस्कार की। ये कहानी है महाभारत की। गूंज के पास अपना एक जादू था। जैसे ही उसने कहानी सुनानी शुरू की, तीनों दोस्त उसकी आवाज में डूबने लगे। गूंज अच्छी तरह से जानता था कि उसने शर्त की बात तो यूं ही की थी। वो जानता था कि वैभव, निवान और साक्षी चाह कर भी उससे सवाल नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि शर्त के मुताबिक वो तीनों गूंज की कहानी में डूबने को तैयार थे। गूंज ने मुस्कुराते हुए तीनों की तरफ देखा और महाभारत की इस कहानी को कर्ण की अनोखी दास्तां से शुरू करते हुए कहा, रक्त की धार लिए दानवीर प्राण लिए, हो रही है हार है, बाणों का प्रहार है, जा रहा छोड़कर राधे फिर आधार है। हस्तिनापुर की सभा में धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन के साथ सभी दूसरे राजा महाराजा बैठे हुए थे। पांचों पांडव जमीन में घुटने के बल दास की तरह झुके हुए थे। दुशासन बाल पकड़कर घसीटता हुआ द्रौपदी को सभा के बीच ला रहा था। दुशासन ने द्रौपदी को घसीटते हुए लाकर सभा के बीचों बीच जमीन पर पटक दिया। पांडवों का खून खौल उठा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। दुशासन, याद रख, अगर तुमने दोबारा पांचाली को हाथ भी लगाया तो मैं यही तुम्हारा अंत कर दूंगा। चुप दास भीम, चुप, मौन रहो, व्यर्थ विलाप ना करो। देखिए भ्राता दुर्योधन, मैं आपकी दासी द्रौपदी को आपके समक्ष ले आया हूं। सिर्फ एक वस्त्र में लिपटी रजस्वला द्रौपदी बिखरे हुए बालों के साथ रोती हुई उठकर खड़ी हुई। उसने एक नजर अपने पांचों पतियों की ओर देखा। धर्मराज, क्या आपका धर्म यही कहता है कि आप अपनी धर्म पत्नी को भेड़ बकरी की तरह दांव पर लगा दें? असहाय द्रौपदी को विलाप करता देख कर्ण मुस्कुराने लगा। कर्ण ने हंसते हुए कहा, जुए में हारी स्त्री को दासी ही कहते हैं द्रौपदी, पत्नी नहीं। अब विलाप बंद करो पांचाल कुमारी। एक दासी को आज्ञा मानने का अधिकार है, आंसू बहाने का नहीं। कर्ण की आवाज द्रौपदी के कानों पर पड़ी, पर उसने कर्ण की ओर देखा भी नहीं। वो तेजी से जाकर भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र के सामने खड़ी हो गई। उसने रोते हुए याचना की, पितामह भीष्म, आप अपनी कुलवधू का अपमान होते देख चुप क्यों हैं? क्या हो गया है आपको? लज्जा नहीं आ रही? भीष्म की हिम्मत ही नहीं थी कि वो द्रौपदी से आंखें मिला सके। उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। महाराज धृतराष्ट्र, गुरु द्रोण, कोई तो कुछ कहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, जब धर्मराज युधिष्ठिर खुद को जुए में हार चुके थे तो मुझे किस हक से उन्होंने दांव पर लगा दिया? और इतना कुछ होने के बाद भी आप सब शांत और मौन क्यों हैं? मुझे जवाब दीजिए, क्या मैं जुए में हारी गई हूं? सवाल पितामह भीष्म के लिए था, लेकिन जवाब वापस कर्ण ने दिया। पत्नी पति के अधीन ही होती है पांचाली। जब तुम्हारे पति ही हार गए तो तुम महारानी कैसे रह सकती हो? और जब तुम्हारे पांचों पति दास हैं तो तुम भी दुर्योधन की दासी ही हुई ना। और एक दासी का क्या अपमान और क्या सम्मान। ये सुनकर भीम गुस्से से कांप उठा। उसने क्रोध में भरकर युधिष्ठिर से कहा, भ्राता युधिष्ठिर, आपको शर्म नहीं आ रही? जुआ खेलने के आदि जुआरियों के घर में भी कुलटा स्त्री होती है, पर वो उस पर भी दया दिखाते हैं, वो भी उसके सम्मान का ध्यान रखते हैं। पर आपने तो अपनी महारानी के सम्मान का ध्यान भी नहीं रखा और हमें जुए में हारकर
कायरों की भांति कौरवों का दास बना दिया। बहुत हुआ ये विलाप। दास और दासियों को इस तरह बहस करना शोभा नहीं देता। द्रौपदी अब दासी है और हम उसके साथ कैसा भी सलूक कर सकते हैं। दुशासन ने भी दुर्योधन की बात पर हामी भरी, लेकिन दुर्योधन और दुशासन के छोटे भाई विकर्ण को ये बात बिल्कुल नहीं जची। इधर रोती बिलखती द्रौपदी घूम घूम कर सबसे मदद की याचिका लगा रही थी, पर किसी ने ना ही उसके प्रश्नों का जवाब दिया और ना ही उसकी मदद की। द्रौपदी बार बार अपने अस्तित्व को लेकर सवाल उठा रही है। आप सब इतने ज्ञानी होने के बाद भी उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? द्रौपदी एक दासी कैसे हो सकती है? विकर्ण के बार बार पूछने और भीम के नाराज होने पर कर्ण ने एक बार फिर अपनी ओर से पूरी सभा को संबोधित करते हुए तेज आवाज में कहा, युधिष्ठिर ने जुए में पहले द्रौपदी को हारा या खुद को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया? ये सब तो बेकार की बातें हैं। सोच कर देखिए, युधिष्ठिर जिसने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, क्या द्रौपदी उसके सर्वस्व का हिस्सा नहीं है? एक पत्नी पति के अधीन होती है। पति हार गया तो पत्नी स्वतंत्र कैसे हो सकती है? और आप सब जो बार बार पूछ रहे हैं कि एक रजस्वला और एक वस्त्र द्रौपदी जो इस राजकुल की राजवधु है, उसे अधर्म पूर्वक सभा में क्यों लाया गया, तो इसका जवाब भी मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन लो। इतना कहते ही कर्ण ने एक बार दुर्योधन की तरफ देखा। दुर्योधन ने इशारे से कर्ण को अनुमति दे दी और कर्ण ने अपना मत सबके सामने रखा। द्रौपदी की रोती हुई आंखें भी कर्ण की ओर ही थी। कौरव नंदन और सभी पांडव जो अब दास बन चुके हैं, साथ ही सभा में बैठे महान आदरणीय सदस्य सुन ले। देवताओं ने स्त्री के लिए एक पति का विधान तय किया है, परंतु ये द्रौपदी 5 पतियों के अधीन है और इस अनुसार द्रौपदी वैसे ही एक वैश्य से कम नहीं है। और इस सभा में इसे लाया जाना कोई अनोखी बात नहीं है। जो 5 पतियों के बीच बटी हुई है, वो अब एक वस्त्र हो या फिर निर्वस्त्र हो, एक के सामने हो या पूरी सभा के सामने हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मत है कि द्रौपदी अब मेरे मित्र दुर्योधन के अधीन है और दुर्योधन जो चाहे वैसा सलूक द्रौपदी के साथ कर सकते हैं। दुशासन, तुम मेरी बात सुनो। द्रौपदी का ये एक वस्त्र भी उतार लो। पांचाल कुमारी इसके भी योग्य नहीं। दुर्योधन, अपने पाखंडी मित्र को कहो अपनी जीवा पर लगाम रखे। अगर पांचाली के सम्मान में जरा भी आंच आई तो मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाओ भीम, शांत। एक दास को आवाज उठाने का हक नहीं है। देख क्या रहे हो दुशासन? मेरे मित्र कर्ण ने कहा है कि इस दासी का एक वस्त्र भी निकाल दो तो निकाल दो। किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? दुशासन ने उस भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बलपूर्वक खींचना शुरू कर दिया। भीम रोकने को आतुर हुआ, पर उसे धर्मराज युधिष्ठिर ने रोक दिया। द्रौपदी जल्द समझ गई कि इस सभा में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। भले ही वहां भारत वर्ष के महान और सबसे समृद्ध ताकतवर व्यक्ति बैठे हुए थे। हे माधव, हे कृष्णा, अपनी सखी की रक्षा कीजिए। अब आपके अलावा द्रौपदी का कोई सहारा नहीं है। मुझे बचाइए प्रभु, मैं आपकी राह देख रही हूँ प्रभु। मेरी लाज अब आपके हाथ में है। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी सब द्रौपदी की दशा पर मुस्कुरा रहे थे और ऐसी ही मुस्कुराहट के साथ कर्ण भी द्रौपदी की ओर देख रहा था। द्रौपदी की आंखों से बहता आंसू कर्ण को भी सुकून दे रहा था। कर्ण को
वो दिन याद आ गया जब कर्ण की दृष्टि में द्रौपदी ने उसका तिरस्कार किया था। द्रौपदी की दुर्दशा देख मुस्कुराता कर्ण बीती यादों के सफर में मानो डूब सा गया था, जहां एक सभा और सजी हुई थी, मगर हस्तिनापुर में नहीं, द्रौपदी के मायके पांचाल में। पांचाल राज्य में सिंहासन पर बैठे द्रुपद नरेश अपनी अति सुंदर पुत्री द्रौपदी को निहार रहे थे। वहीं द्रौपदी की नजर सामने उपस्थित सभी राजा महाराजाओं और राजकुमारों को गौर से देख रही थी। आज उसके स्वयंवर का दिन था। उसे इंतजार था उस श्रेष्ठ वर का जो ऊपर आसमान में गोल घूम रही मछली की आंख पर पानी के पतीले में देखते हुए एक यंत्र से होकर निशाना लगा दे। इसी सभा में श्री कृष्ण और बलराम भी बैठे हुए थे। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न सिंहासन पर बैठी द्रौपदी को सभी राजा महाराजाओं से परिचित करवा रहा था। रंग मंडप में बैठे सभी राजा महाराजा की नजर द्रौपदी पर टिकी हुई थी। सब लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को पाना चाहते थे। दुर्योधन, दुशासन और सभी राजाओं ने कोशिश कर ली, पर कोई लक्ष्य भेद नहीं पाया। कर्ण ने एक नजर द्रौपदी की तरफ देखा। कर्ण द्रौपदी के प्रति इतना आसक्त हो चुका था कि किसी भी हालत में लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को हासिल करना चाहता था। उसने अपने धनुष बाण हाथ में लिए तो ब्राह्मण की भेष में छुपकर खड़े सभी पांडवों को यकीन हो गया कि शायद कर्ण लक्ष्य भेद कर राजकुमारी स्वयंवर में जीत लेगा। लेकिन कर्ण को उठकर खड़ा होता देख द्रौपदी के सब्र की सीमा समाप्त हो गई। द्रुपद नरेश की पुत्री द्रौपदी ने खड़े होते हुए ऊंचे स्वर में कहा, नहीं, मैं एक सूत जाति के पुरुष का वरण नहीं करूंगी। एक सूत पुत्र मेरा पति नहीं हो सकता। इतना सुनकर कर्ण के हाथ हवा में ही रुक गए। उसने अपनी धनुष नीचे कर ली। अंगराज कर्ण की नजर द्रौपदी पर गई, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कर्ण को ही देख रही थी। राजकुमारी द्रौपदी की आंखों में कर्ण के लिए इनकार साफ नजर आ रहा था। कर्ण को ऐसा लगा जैसे भरी सभा में द्रौपदी ने उसका घोर अपमान किया हो। अपमान का घूंट पीकर वो वापस अपने सिंहासन पर बैठ गया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए एक बार द्रौपदी तो दूसरी बार कर्ण की तरफ देख रहे थे। कृष्ण ने अपने बलदाऊ बलराम से कहा, दाऊ, जानते हैं, अंगराज कर्ण को चाहे हजारों बार हजारों ने सूत पुत्र कहा हो, लेकिन आज उसकी नजर में उसका सबसे बड़ा अपमान हुआ है। कर्ण के लिए द्रौपदी के हाथों अपमानित होना सबसे बड़ा तिरस्कार है। दुर्योधन राजकुमारी द्रौपदी की ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। द्रुपद नरेश, आपकी राजकुमारी मेरे मित्र और अंग देश के राजा महाराज कर्ण का अनादर कर रही है। हम ये अपमान सहन नहीं करेंगे। मित्र दुर्योधन, शांत हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ मेरी वजह से कोई भी आडंबर खड़ा हो। हर किसी की बुद्धि तुम्हारी तरह विराट नहीं होती मित्र। मुझे खुद ऐसी राजकुमारी में कोई रुचि नहीं है। ये द्रुपद की सभा थी। वही होना था जो द्रुपद की इच्छा थी। राजा द्रुपद ने सबको शांत करवा अगले प्रतिभागी को आमंत्रित किया और इस तरह अर्जुन ने ब्राह्मण के रूप में ही लक्ष्य भेदा और द्रौपदी के स्वयंवर में जीत हासिल की।
उस वक्त तक श्री कृष्ण के अलावा किसी को नहीं पता था कि ब्राह्मण के भेष में खड़े वो 5 युवा पांडव हैं। वैभव, निवान और साक्षी इस आवाज के साथ जाग उठे और वापस यमुना किनारे आ गए, जहां गूंज बैठा कहानी सुना रहा था। अभी अभी उनके साथ क्या हुआ था? वो कहां पहुंच गए थे? कैसे वो तीनों महाभारत काल को अपनी आंखों के सामने अनुभव कर सकते थे? ये सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। क्या थी कर्ण की असली सच्चाई? क्या नया जानने वाले थे हमारे तीनों महारथी? जानने के लिए हमारे साथ चलिए नेक्स्ट एपिसोड की ओर।